नमस्कार सर, पहले तो थैंक यू शक्तिगत की तरफ से आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। पहले ये कि आपका लोगों से डील करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो आप बताएंगे आप किस तरह से लोगों को डील करते हैं? लोगों को डील नहीं किया जाता, लोगों के साथ आनंद से रहा जाता है। उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, उनका जो कार्य होता है, उसको समझ के उनके साथ ठीक से व्यवहार। अंग्रेजी वाले जिसको डील कहते हैं, हिंदी में उसको हम डील करना नहीं कहते। हमारे यहाँ उनके साथ कैसे आत्मीय व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम सब उस ब्रह्म के ही अंश हैं और इस नाते काम अलग अलग होते हैं, दायित्व अलग अलग होते हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं। इस भाव को अच्छे से समझ के जब हम अपने कार्य क्षेत्र में उतारते हैं, तब फिर वो डीलिंग नहीं होती। डीलिंग थोड़ा अलग प्रकार का शब्द है, जिसमें हमें किसी से कोई अपेक्षा होती है, किसी को हमसे कोई अपेक्षा होती है। वास्तव में व्यवहार जो है वो अलग प्रकार का शब्द है, आत्मीय व्यवहार। कार्य स्थल पर जहाँ हम होते हैं, काम करने वाले सारे लोगों के साथ जब आपका आत्मीय व्यवहार होता है, तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। सर, हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल ही लेते हैं। जैसे आपने वो एक स्टोरी सुनाई थी, बच्चों ने आपके बारे में कुछ कहा था। अब कोई भी उस चीज का पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता है, तो ये कैसे करते हैं आप कि नेगेटिव चीज में भी आप पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं? दुनिया में हर चीज में गुण दोष होते हैं। संसार ही गुण और दोष से मिलकर बना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व तीन करता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें गुण न हो, तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें दोष न हो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके नकारात्मक पक्ष को छोड़कर उसके सकारात्मक पक्ष को हमेशा ग्रहण करें। गिलास आधा खाली है, ये कहने की जगह गिलास आधा भरा है, ये बहुत सहजता से कहा जा सकता है, वो हमको हमेशा आनंदित करता है। सर, जो मेरे हमारी एज के यंगस्टर्स हैं, आप उनके लिए यंगस्टर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसा होता है हमारी एज में कि हमको दिखता है ये भी, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं। तो आपके हिसाब से ये सिचुएशन में कैसे रहना चाहिए? बहुत सरल है। संत बहुत सारे लोगों के बीच बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक छोटा ड्रम नहीं करा। उन्होंने वहां पत्थर रखे थे बड़े बड़े, उनका इसमें डाल दिए। 4-5 पत्थर में वो ड्रम भर गया। उन्होंने पूछा अब इसमें और कुछ आ सकता है क्या? कहा नहीं, अब जगह नहीं है। संत ने कहा नहीं, आ सकता है। तो संत ने उनके पास थोड़ी सी गिट्टी पड़ी हुई थी, टूटी, वो डाल दी। बोल्डर के बीच में इतनी जगह होती है, वो गिट्टी आ गई, गिट्टी से लग गया। अब संत ने कहा कि इसमें अब कुछ और आ सकता है क्या? फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं आ सकता। संत ने कहा कि इसमें जो रेत यहाँ पड़ा हुआ है, इस रेत को डालो। रेत आ गया। अब रेत से भर गई ड्रम। अब उन्होंने पूछा कि अब कुछ नहीं आ सकता। संत के पास आधी बाल्टी पानी वहां रखा था, उन्होंने कहा ये पानी डालो। पानी डाल दिया, पूरा पानी है। हमारे जीवन में यंगस्टर्स के साथ यही होती है। बोल्ड यानी हमारे जीवन के बेसिक ऐसी चीजें जिनके बिना जीवन नहीं चलता, सबसे पहले हमें उन पर फोकस करना चाहिए। ड्रम भरना मतलब
हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, इन दोनों चीजों पर पहले फोकस करें। स्वास्थ्य फिर नहीं मिलता समय निकलने के बाद, शिक्षा फिर नहीं मिलती समय निकलने के बाद। अब जब इन बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो पूरी हो जाती हैं, तब फिर उसमें छोटी छोटी गिनती है हमारी जरूरत की बाकी जो चीजें हैं वो हमको उसमें फिलअप करनी चाहिए। वो पूरी हो जाए तब फिर हमारे को उसमें रेट यानी जो हमारी अपनी और चीजें हैं जिंदगी की उनकी ओर जाना चाहिए। और अंत में फिर जो लग्जरी लाइफ है, पानी जैसा है, उसकी तरफ जाते हैं, तब हमारी जिंदगी परिपूर्ण होती है। जीवन में सब चाहिए हमको, पर उस सब का एक क्रम होता है। उस क्रम के अनुरूप जब चलेंगे तो भटकना नहीं, जो हाथ में है उसको सर्वश्रेष्ठ ढंग से करें। जो नहीं है उसके लिए छटपटाने की जगह आज जो काम हमारे पास है उसको सर्वश्रेष्ठ करते हैं। आज सर्वश्रेष्ठ ढंग से किया गया काम हमको नए काम की ओर प्रेरित करता है और क्रमशः हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। सर आपका जीने का मंत्र क्या है? लाइफ में क्या सोच के जीने वैल्यू क्या है? बड़ा सरल है, जीवन का वो मंत्र है, कभी किसी से सुख की अपेक्षा मत करो। दुनिया में तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता और स्वयं हमेशा सबको सुखी करने का प्रयत्न करो। खुद किसी से सुख की अपेक्षा नहीं और स्वयं हर एक को सुखी करने का प्रयास। जब इन दो बातों को हम जीवन में जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत आनंदित है। और मंत्र है जीवन का, हमको हमारा किया हुआ ही मिलता है, दूसरे किसी का कोई किया हुआ हम कभी फल नहीं देते। तो करते समय कर्म करते समय कर्म करने से अत्यंत सावधान और भोगते समय अत्यंत प्रसन्न। जो भी भोग रहे ये हमारा अपना ही कर्म है। यहाँ तक कि गलती पर कोई डांट दे तो उसको धन्यवाद दो, हमारी गलती ठीक कर दी। पर बिना किसी गलती के भी कोई डांटे तो उसको डबल धन्यवाद दो, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे किसी पूर्वकृत कर्म का फल रहा होगा तो हमको याद नहीं है, और बिना गलती के उसने सजा देके हमारे उस कर्म को नष्ट कर दिया। इसके लिए वह व्यक्ति हमारे धन्यवाद का बहुत बड़ा पात्र है। इसके सहारे जब जीवन जीते हैं तो जीवन में दुख के लिए कोई स्थान कभी नहीं होता, क्योंकि दुख केवल उनको आता है जो सुख की अपेक्षा करते हैं। इसके जीवन में सुख की अपेक्षा नहीं है, इसको जीवन में कभी दुखी होने की आवश्यकता पड़ती है। सर आखिरी क्वेश्चन, हम शक्ति पथ पर कम्युनिटी एम्पावरमेंट करते हैं, हम लोग बच्चों को टारगेट करते हैं, फीमेल्स को टारगेट करते हैं, तो आप कोई ऐसा एस्पेक्ट ऐसा कोई पहलू बताएंगे कि जो जिस पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, जहाँ पर जरूरत है एम्पावरमेंट की लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं देते? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिस पर किसी न किसी ने काम नहीं किया, हमारी दृष्टि नहीं जाती और हम कई बार उसको ये कहने लगते हैं कि इस पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। ये वेस्टर्न सोच है, इंडियन सोच नहीं है। दोनों सोच का एक अंतर है। पश्चिम में मैंने पहली बार किया है, ये भाव बहुत प्रबल है और इसीलिए फिर वो विभिन्न प्रकार से उसके अपने पेटेंट कराते हैं। भारत के किसी ऋषि ने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने पहले किया है।
पश्चिम में मैंने किया है इस भाव को आदर मिलता है, पर भारत में ये युगों से होता आया है। मैं कोई पहली बार नहीं कर रहा, मैं तो केवल उसका दोबारा से अभ्यास मात्र कर रहा हूं। ये हमारा स्वभाव है। लोगों में जाने कितने लोगों ने इसी काम को किया होगा। यहाँ कोई नया करने का श्रेय लेना पसंद नहीं करता। शक्ति पथ पर भी लोगों ने सदैव सारे पक्षों के लिए काम किए हैं। कभी वो हमारी दृष्टि में नहीं आते, जब आ जाते हैं तब हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत पहले हुआ है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। पर अभी जो नहीं आए हैं उन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। अभी जो दृष्टिगत होता है उसमें संस्कार वाला जो पक्ष है बहुत प्रभावी था भारत में, लेकिन अभी उसकी ओर थोड़ा दृष्टि ओझल हुई है। लोगों ने कम ध्यान देना शुरू किया है। इसलिए महिलाओं और बच्चों दोनों के बीच में एवं संस्कार पर काम करें, आध्यात्मिक चेतना उनके बीच जागृत करने पर काम करें। भौतिक पक्ष पर बहुत लोग काम करते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान व्यक्ति को मिल जाए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए वो स्वामी जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जगना है। दरिद्रता से बढ़कर दुनिया में कोई दुख नहीं। परंतु उन्होंने स्वपाई को ऐसे पूरा नहीं किया कि धनवान बनने से बड़ा कोई सुख नहीं, संपन्नता दुनिया का बड़ा सुख है, ऐसा नहीं कहा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो स्वीकार करते हैं, और चौपाई पूरी करते हैं, संत मिलन सम सुख जग नहीं। पैसा अभाव बहुत बुरा होता है, पैसे का प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा होगा। यदि संस्कार विहीनता के बिना संपन्नता जीवन में आ जाए तो फिर समाज के लिए बहुत घातक होती है। इसीलिए संपन्नता आए और साथ में उस संपन्नता को सहेजने के लिए आध्यात्मिक चेतना भी आए, संस्कार भी आए। इस पक्ष पर जब काम करेगा शक्ति पथ, तो वास्तव में वो शक्ति पथ होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को समझ